आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th पोएम नंबर 4 अ रोड साइड स्टैंड। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग निकालते हैं कि पोएम का जो नाम है अ रोड साइड स्टैंड, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक रोड साइड सड़क किनारे, स्टैंड स्टैंड का मतलब खड़ा होना भी होता है, और स्टैंड का मतलब जो सड़क किनारे जो दुकानें जो अस्थायी रूप से लगी होती है, जो ठेले पर या खोखा इस टाइप से जो दुकानें लोग लगाते हैं, उसको हम स्टैंड भी कहते हैं। तो दुकान तो पोएम का नाम हुआ अ रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क किनारे दुकान। ठीक है, तो इस पोएम का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज, क्या थी, द प्लिया, प्ली का मतलब होता है दलील, क्या दलील थी, ऑफ द फॉल, FOLK। यहाँ फोल्क शब्द आया है, इसका मीनिंग यहाँ पर होता है जो स्थानीय निवासी होता है। ठीक है, जो वहाँ का किसी भी जगह का जो स्थानीय निवासी होता है, उसके लिए फोल्क वर्ड यूज किया गया है। हूँ जिसने, हैड पुट अप, पुट अप का मतलब देखो, पुट अप का मतलब तो होता है रखना, है ना। अब दुकान को रखी, यानी हम ये कह सकते हैं जिसने दुकान लगाई है। द रोड साइड, सड़क किनारे स्टैंड, यानी कि क्वेश्चन ये हमारा कहना चाहता है कि क्या दलील थी, फोल्क स्थानीय व्यक्ति की, स्थानीय आदमी की क्या दलील थी जिसने सड़क किनारे दुकान लगाई। क्या दलील थी, वो क्या कहता है इस बारे में। तो देखिए, द प्लिया, द प्लिया दलील, ऑफ की, दैट वह, फोल्क व्यक्ति, उस स्थानीय व्यक्ति की दलील थी, उस द प्लिया दलील, ऑफ की, दैट उस, फोल्क स्थानीय, उस स्थानीय व्यक्ति की, उस स्थानीय लोग की, उस स्थानीय लोगों की दलील थी। ओनली केवल, टू गेट, टू गेट मिलना, प्राप्त होना, मिले मनी रुपये, उन्हें रुपये मिले, आफ्टर बाद में, सेलिंग बेचने के, हिज उनका, गुडीज सामान। उन स्थानीय लोगों की सिर्फ ये दलील थी कि भाई उनका सामान बिक जाए और सामान के बदले उन्हें रुपये या पैसे उनको मिल जाए, यह उनकी दलील थी। यानी कि उनका ये कहना था कि हमने दुकान किस लिए लगाई है, हमने दुकान सिर्फ इसलिए लगाई है कि यहाँ से हमारा सामान बिक जाए और सामान के बदले हमें, या फिर सामान बेचने के बाद हमें पैसे मिल जाए। आगे देखिए, वाट विल, क्या, विल भी होगी, अ ग्रेट एक बड़ी, रिलीफ राहत, एक बड़ी राहत क्या होगी, टू द पोएट, पोएट कवि, एक कवि के लिए बड़ी राहत क्या होगी, या हम ये कह सकते हैं कि एक कवि को बड़ी राहत कब मिलेगी या कैसे मिलेगी। हाउ कैन, कैसे, कैन सकता है, द प्रॉब्लम, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ द रूलर, ऑफ की, द रूरल पीपल, ग्रामीण लोगों की, सोल्व हल हो जाए, कैसे ग्रामीण लोगों की समस्या हल हो जाए। ये न्यू कह रहा है क्वेश्चन कि कवि को एक बड़ी राहत कब मिलेगी और ग्रामीणों की समस्या कैसे हल हो जाए। तो आंसर देखिए, द पोएट इज, कवि है, इज वेरी वरीड बहुत चिंतित है, कवि को बहुत चिंता है, कवि बहुत चिंतित है, अबाउट द प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, तो वह गांव वालों की जो दुर्दशा देखता है, उस दुर्दशा को देखकर वह बहुत चिंतित है। ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों की, वह गांव वालों की दुर्दशा से बहुत चिंतित है।
इफ यदि, दे उनके, सफरिंग कष्ट, कुड भी हो सकते हैं, रिमूव दूर, रिमूव का मतलब हटाना भी होता है, रिमूव का मतलब दूर करना भी होता है। इफ यदि, दे सफरिंग कुड बी रिमूव, यदि उनके कष्ट दूर हो जाएं, एट वंस एक बार में, देन तो, यदि उनके कष्ट एक बार में दूर हो सकते हैं, एक बार में दूर हो जाएं, तो इट वुड बी, इट वुड या होगी एक ग्रेट पोएट, तो यह कवि के लिए एक बड़ी राहत होगी। कवि जो है वह चाहता है, सॉरी, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, एन इमीडिएट, तत्काल, एंड अंत, कवि जो है वह तत्काल अंत चाहता है, टू द सफरिंग, टू द सफरिंग कष्टों का, ऑफ द पुअर गरीबों, और कवि जो है वह गरीबों के दुखों का तत्काल अंत चाहता है। ठीक है, एक बार हम इस आंसर को एक बार समझते हैं। देखो, वो जो कह रहा है कि कवि को एक बड़ी राहत, या कवि को बड़ी राहत कब मिलेगी, और हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल पीपल सोल्व, और ग्रामीणों की या गांव वालों की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखो, द पोएट इज वेरी वरीड, कवि को बहुत चिंता है, अबाउट द प्लाइट, दुर्दशा, ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों की जो दुर्दशा है उससे कवि को बहुत चिंता है। इफ यदि, दे सफरिंग उनके कष्ट, कुड बी रिमूव दूर हो जाएं, एट वंस एक बार में, देन तो, इट वुड यह होगी, अ ग्रेट एक बड़ी, रिलीफ एक बड़ी राहत होगी, टू द पोएट कवि को, अगर ग्रामीणों की जो कष्ट हैं वो एक बार में ही खत्म हो जाएं तो इससे कवि को बड़ी राहत मिलेगी। द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, एन इमीडिएट, तत्काल, एंड अंत, कवि जो है वह तत्काल अंत चाहता है, टू द सफरिंग कष्टों, कष्टों का, ऑफ द पुअर गरीबों के, और कवि जो है वह गरीबों के कष्टों का तत्काल अंत चाहता है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज, वेयर कहाँ, वाज थी, द स्टैंड, स्टैंड सिचुएटेड स्थित होना, तो स्टैंड कहाँ पर स्थित थी, एंड और हाउ वाज कैसे, इट इसको मेड बनाया गया था। स्टैंड यानी वो दुकान के बारे में बात हो रही है कि वह दुकान या स्टैंड कहाँ पर स्थित थी और उसे कैसे बनाया गया था। देखिए, द स्टैंड वाज, स्टैंड थी, सिचुएटेड स्थित थी, एट पर, वन साइड एक और, एक किनारे पर, ऑफ के, द रोड, जो स्टैंड थी वह रोड की एक तरफ या रोड के एक किनारे पर थी, यानी कि रोड के एक साइड थी, एक तरफ। अ लिटिल एक छोटा, हाउस घर, वास था, अटैच एक छोटा घर भी अटैच करा था, मतलब जोड़ा गया था उसमें, यानी छोटे घर को भी बनाया गया था। एंड और अ शेड, और एक शेड था, वाज कंस्ट्रक्टेड बनाया गया था, और एक शेड को भी बनाया गया था, टू ओपन इट इसको खोलने के लिए, इसको ओपन करने के लिए उसमें एक शेड को भी कंस्ट्रक्टेड यानी कि उसका एक शेड का निर्माण भी किया गया था उस स्टैंड को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्या है, द चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, अपन कहते हैं ना कि बचकानी हरकतें करते हो आप, बच्चों जैसी हरकत करते हो, तो बचकाना यानी चाइल्डिश। लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब होता है लालसा, है ना,
तो व्हाट इज क्या है, द चाइल्डिश लॉजिंग, बचकाना लालसा क्या है, दैट द पोएट, दैट जिसे द पोएट कवि ने रिफर्स, रिफर्स का मतलब होता है संदर्भित करना, उल्लेखित करना, बताना, जिसे लेखक ने बताया है, वाई क्यों, इज है, इट यह, वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, और यह व्यर्थ या बेकार क्यों है। वह बचकाना लालसा कौन सी है जिसको कवि ने अपनी पोएम के अंदर बताया है। और दूसरी बात उसने ये पूछी है कि वाई इज इट वेन, और यह व्यर्थ क्यों है, इसका कोई मतलब क्यों नहीं है, ठीक है ना, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, तो यह व्यर्थ क्यों है, ठीक है। तो आंसर देखिए, द पुअर फार्मर, गरीब किसान, वाज था, वेटिंग इंतजार में, तो गरीब किसान था वो इंतजार कर रहा था, फॉर एनी कार कोई भी कार, टू स्टॉप रुके, एंड और बाय खरीदे, हिज उसका प्रोडक्ट सामान। एक गरीब किसान दुकान लगाकर बैठा है और वो इंतजार कर रहा है कि भाई मेरी दुकान रोड के किनारे पर है, रोड की एक साइड में लगी हुई है, तो कोई भी कार वाला रुके और रुककर मेरा प्रोडक्ट खरीदे। बट किंतु नो कार्स कोई भी कार, नो कार कोई भी कार, नॉट स्टॉप किंतु कोई भी कार नहीं रुकती है, देयर वहां पर, किंतु कोई भी कार उस दुकान पर या उनकी दुकान पर जो रोड साइड जो दुकानें लगी है वहां पर नहीं रुकती है। इन दिस वे इस प्रकार, इस तरह, है ना, इस प्रकार या इस तरह, हिज लॉजिंग उसकी लालसा, प्रूव सिद्ध होती है, इससे यह पता चलता है, इससे यह मालूम होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो उसकी जो लालसा है, वेन बेकार है, व्यर्थ है, वह बेकार में उम्मीद कर रहा है, उसकी लालसा बेकार है, क्योंकि वहां पर कोई गाड़ी या कार रुक ही नहीं रही है आकर। द पोएट कवि, काल्स कहता है, इट इसको, हिज उसकी, उसके मतलब किसकी, उस फार्मर की, चाइल्डिश लॉजिंग, तो कवि इसको उस फार्मर की या उस किसान की बचकाना लालसा कहता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई क्यों, इज है, स्टैंड्स। स्टैंड का मैंने बताया था आपको कि जो रोड साइड की जो दुकानें होती है छोटी छोटी, है ना, तो उसको अपन स्टैंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने गांव में या सिटियों में इनको खोखा भी कहते हैं, ठीक है, जो ठेले पे लगी होती है ना, आप जानते हैं आप सब लोग। तो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, तो उनका अस्तित्व के बारे में बताया गया है। सेड टू बी कहा गया है, पैथेटिक्स, पैथेटिक्स का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। यानी कि रोड साइड जो दुकानें होती है छोटी छोटी, आपने देखी होगी विमल पाउच वगैरह इस तरह की जो दुकानें होती है, तो उनके बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में दयनीय क्यों कहा गया है, कवि ने उनको दयनीय क्यों कहा गया है, उनके लिए दया का भाव क्यों रखा है। तो ये हमारा क्लियर होगा इस पूरे आंसर में, देखना ध्यान से। द रोड साइड, रोड साइड सड़क किनारे, स्टैंड जो दुकानें होती है उसके बारे में कहा गया है। एग्जिस्टेंस अस्तित्व, सड़क किनारे जो दुकान है उनका अस्तित्व, इस सेड कहा गया है, बोला गया है, टू बी पैथेटिक्स उनको दयनीय कहा गया है ना। क्यों कहा गया है, बिकॉज क्योंकि दे स्टैंड, अब यहाँ स्टैंड का मतलब आप स्टैंड भी कह सकते हो, दुकान भी कह सकते हो, है ना। दे स्टैंड देयर, वो जो दुकानें हैं, देयर वहां पर, इन द होप उम्मीद में, ऑफ मनी मतलब वहां पर जिन्होंने दुकान लगाई है वह किस उम्मीद में है, मनी पैसे की उनको उम्मीद है, ठीक है। फ्रॉम से किससे, द रिच जो अमीर लोग होते हैं उनसे। तो वहां पर जो उन्होंने दुकान लगाई है तो इसलिए लगाई है कि उनको अमीर लोग जो होते हैं जो कार से आते हैं उनसे उनको पैसे की उम्मीद है। मतलब वो क्या सोचते हैं कि रोड साइड अपनी दुकानें हैं, भाई कार वाला कोई व्यक्ति आएगा यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, अपनों से कोई सामान खरीदेगा तो उसके बदले वो अपनों क्या करेगा, पे करेगा, तो अपनों को मनी मिलेगी, ठीक है।
आगे देखिए, बट किंतु देयर एक्सपेक्टेशंस, किंतु उनकी उम्मीदें आर हैं नेवर, कभी भी नहीं फुलफिल्ड, पूरी होती है। किंतु जो वो दुकान ला के जो बैठा हुआ है इस पोएम में, उनके लिए बात हो रही है, उनकी उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती। विकास, क्योंकि द रिच मैन, अमीर व्यक्ति, अमीर लोग जो होते हैं, आर नॉट, नहीं, टेकिंग, लेते हैं, एनी इंटरेस्ट, एनी, कोई भी, इंटरेस्ट, रुचि। अब उनमें ये अमीर लोग जो हैं वो कोई रुचि नहीं लेते, वो नहीं रुकते उनकी दुकानों पे, उनको सामान नहीं खरीदना, तो भाई रुचि नहीं, इसलिए नहीं रुक रहे हैं। ठीक है, अमंग देम, उनके बीच में। तो ये कार वाले जो व्यक्ति आते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपना दुकान जो छोटा सा सेटअप लगाया है, उनका क्या है सेटअप में कि भाई हम छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं और इस दुकान पर कोई भी कार वाला आएगा और रोड साइड हमने दुकान लगा रखी है, यहाँ से सामान लेगा और हम परचेस, मतलब हमसे परचेसिंग करेंगे और इसके बदले में हमको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यह अमीर लोग जो होते हैं जिनके लिए उन्होंने दुकान लगाई है, वो लोग उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो वहाँ से सामान परचेस नहीं करते। इसीलिए पोएट ने उन दुकानों को दैनीन कहा गया है, दया का भाव कहा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारी आम भाषा में बेचारा दुकानदार। ठीक है, तो अब आम लैंग्वेज में इस दैनीन को बेचारा या बेचारा इस तरह से भी इस परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये पोएम एंड होता है। ठीक है,